हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम ये टॉपिक है मिसलेनियस का, रॉकेट्स और पीएसएलवी एंड जीएसएलवी के बारे में। ठीक है ना। ये मिसलेनियस के जो टॉपिक है वो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी से लेकर एक लो लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मिसलेनियस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो मिसलेनियस में हम रॉकेट्स और अंतरिक्ष से संबंधित एक टॉपिक है, रॉकेट्स के बारे में। ठीक है, तो उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपकी छत पर टीवी की जो छतरी लगी रहती है, एंटीना लगा रहता है, उससे आपकी टीवी तुरंत चालू हो जाती है, चलने लगती है। ठीक है, आप कभी कभी मोबाइल का यूज करते हैं, फोन लगाते हैं तो तुरंत फोन लग जाता है, जबकि कोई वायर कनेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे आपको टीवी पर मौसम के बारे में जानकारी दी जाती रहती है। तो ये सारी चीजों के पीछे का आपने कारण जाना कि ये सारी चीजें कैसे ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो एक उपग्रह का कमाल होती हैं। सैटेलाइट जिन्हें हम बोलते हैं, उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से सिग्नल उपग्रह तक भेजे जाते हैं और उपग्रह वापस उन सिग्नलों को आपके डेस्टिनेशन तक भेजता है। ठीक है। तो ये उपग्रह जो होते हैं वो किस चीज के द्वारा सेटल किए जाते हैं पृथ्वी की कक्षाओं में। ऐसा तो है नहीं कि मानव उनको ट्रक में ले जाके वहां तक छोड़ के आ जाए, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये किस चीज के द्वारा छोड़े जाते हैं। तो आपने कभी कभी यात्रा की है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं, तो आप किसी बस में बैठ गए और आपका डेस्टिनेशन हो गया, तो बस बस अपने रास्ते पहुंच जाती है और आप अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी प्रकार इन उपग्रहों को पहुंचाने के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि रॉकेट्स बहुत ही तेज गति से जाते हैं, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है उसको पार करके निकल जाते हैं। ठीक है। तो रॉकेट्स के भी प्रकार होते हैं। ये उपग्रह को ले जाकर पृथ्वी की कक्षा में छोड़ देते हैं और वहां पर उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे हमें सारी चीजें देखने को मिलती रहती है। वहां से वो फोटो कैप्चर करते रहते हैं, है ना, और भी कई सारी चीजें। तो पहले हम पीएसएलवी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक रॉकेट है, पीएसएलवी। ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पीएसएलवी और जीएसएलवी, इन दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में आया था, है ना। पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या अंतर है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें मिसलेनियस यानी कि विविध जो होता है वो जरूर आता है। ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देखिए। इसका पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और यह भारत में तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। इसको भी इसरो ने ही विकसित किया है और जीएसएलवी को भी इसरो ने विकसित किया है। ठीक है ना। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो यह भारत का ऐसा पहला व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज है। यानी कि लिक्विड स्टेज का मतलब होता है इसमें लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। ये ऐसा पहला रॉकेट है जिसमें लिक्विड रॉकेट का इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और 1994 यानी कि 1994 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ था। ठीक है ना। सफल लॉन्चिंग इसकी 1994 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। इसकी मदद से मुख्य रूप से ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जिसकी मदद से धरती की निगरानी की जाती है। ऐसे सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। देखिए, धरती की निगरानी की जाती है ना, जैसे फोटो वगैरह कैप्चर किए जाते हैं, क्या हलचलें हो रही हैं धरती पर। तो इस रॉकेट यानी पीएसएलवी की सहायता से ही उन उपग्रह को भेजा जाता है। ठीक है ना। ये सैटेलाइट धरती की परिक्रमा करते हैं ना, धरती का ये चक्कर लगाते रहते हैं। और इनमें जो कैमरा लगे रहते हैं, इनमें हाई डेफिनेशन वाले कैमरा लगे रहते हैं, वो पृथ्वी से तस्वीरें कैप्चर करते रहते हैं। ठीक है। धरती के ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को धरती से 600 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं यानी कि ऑब्जर्वेशन वाले होते हैं, तो इनको 600 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनको भेजा जाता है, वहीं पे स्थापित किया जाता है। तो ये रॉकेट की सहायता से यानी कि पीएसएलवी की सहायता से इनको भेजा जाता है। इसके जरिए से क्या होता है, 1750 किलोग्राम तक की सैटेलाइट स्थापित की जा सकती है। 1750 किलोग्राम तक के वजन का जो सैटेलाइट होता है, उस सैटेलाइट को उसकी सहायता से भेजा जा सकता है। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है कि इतने वजन की चीज हम ऊपर भेज देते हैं, वो भी कितनी 11 से ज्यादा 11 किलोमीटर प्रति प्रति सेकंड से भी अधिक स्पीड में जाएगा, तब ये पृथ्वी के पलायन वेग को पार कर पाएगा, है ना।
तो ये भी इसरो के द्वारा विकसित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आई थिंक ये आपको याद ही होगा, है ना। और ऐसे ये पुराना सिस्टम है, ठीक है ना। जीएसएलवी है वो न्यू सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें 4 स्टेज में बटा हुआ है, ये 4 स्टेज में बटा हुआ है, इनके 4 पार्ट होते हैं इसके। अभी मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगा। इसके 3 वर्जन है। वर्जन का मतलब तो आप जानते होंगे, जो अपडेट होकर आते हैं ना, तो वर्जन बोलते हैं उनको। PSLV CA फर्स्ट वर्जन था इसका, PSLC G सेकंड वर्जन है, PSLC XL ये थर्ड वर्जन है। 2008 में जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था वो इसी सैटेलाइट से, इसी रॉकेट से भेजा गया था, PSLV से, ठीक है ना। और 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर इसी के द्वारा भेजा गया था। चलिए अब आपको मैं इसकी इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये इमेज है इसकी, है ना। ये इसके पार्ट है, मैंने आपको बताया था ये 4 स्टेज है ना, तो ये 4 स्टेज है इसकी। ये थर्ड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PSLV सबसे ऊपरी चरण जो होता है वो PS4 बोलते हैं इसको। इसमें 2 पृथ्वी संग्रहित तल इंजन लगती हैं, ठीक है ना। और थर्ड स्टेज में क्या है, PSLV का तीसरा चरण ठोस रॉकेट मोटर होती है, जो प्रमोशन के वायुमंडलीय चरण के पश्चात ऊपरी चरणों को उच्च प्रणोद उपलब्ध कराती है, ठीक है। और ये सेकंड चरण है PSLV के दूसरे चरण में तरल नोदन प्रणाली, यानी कि मैंने आपको बताया था लिक्विड जो होता है, लिक्विड इंजन इसमें लगा रहता है। और फर्स्ट में जो होता है, इसमें क्या है, 6 सॉलिड बूस्टर लगे रहते हैं, है ना। इसको तेजी से इसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका ये देख लीजिए। तो ये है GSLV, ठीक है। GSLV का पूरा नाम क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। GSLV का पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसको विकसित किया गया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं, सूचना से संबंधित सैटेलाइट जो होते हैं, मौसम विज्ञान वगैरह, तो उनके लिए इनको विकसित किया गया है, ठीक है। इसमें मौजूद इंजन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि जो और ऊपर तक ले जाता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ले जा सकता है, ठीक है ना। इसके भी 2 वर्जन है। और ये सैटेलाइट धरती से एक नियत स्थान पर दिखाई देते हैं। देखिए, ये नियत स्थान पर क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये उसी हिसाब से, उसी स्पीड से चक्कर लगाते हैं जिस स्पीड से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। समझ रहे हैं, अपनी धुरी पर भी घूमती है ना पृथ्वी, गोल गोल, जैसे ये पृथ्वी है और ये अपनी धुरी पर इस तरीके से इधर की साइड में घूम रही है, ऐसे घूम रही है, राउंड हो रही है ऐसे, ठीक है। और ये सैटेलाइट यहाँ पे डाला गया है और इसकी स्पीड भी पृथ्वी की धुरी पर घूमने के बराबर ही है। तो जैसे ये इंडिया, सपोज करो ये इंडिया कंट्री यहाँ पे है और इंडिया वालों को ये इधर ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। इंडिया वालों को ये ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ दिख रहा है। तो अब ये पृथ्वी जैसे ही घूमेगी तो जाहिर सी बात है इंडिया भी उसके साथ में घूमेगा। तो उसी स्पीड से ये सैटेलाइट भी, ये भी घूमता है उसी स्पीड से। तो ये सैटेलाइट इसके सामने ही दिखाई देता है, तो हम लोगों को ये लगता है कि एक नियत स्थान पर है, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता होती है कि विशेष स्थान पर ही दिखाई देता है ये। इसके 2 वर्जन है, MK फर्स्ट और MK सेकेंड, ठीक है ना। और MK फर्स्ट जो है वो 18 अप्रैल 2001 को ये स्थापित किया गया था। ये 2500 वजन के सैटेलाइट को GTO तक पहुंचाने में मदद करते हैं। GTO एक कक्षाओं के नाम है। GTO तक तो ये 2500 वजन तक का ले जा सकता है सैटेलाइट, और LEO तक ये ले जा सकता है 5000 वजन वाले सैटेलाइट को, ठीक है ना। और ये 4th जनरेशन का रॉकेट है ना। फर्स्ट फ्लाइट इसकी MK फर्स्ट जो थी वो 18 अप्रैल 2001 को इसको लॉन्च किया गया था। तो चलिए इसका भी इमेज मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए GSLV का इमेज है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें 3 स्टेज होती हैं, एक ये स्टेज होती है, एक ये स्टेज होती है और एक ये स्टेज होती है। ये अपडेटेड वर्जन रहता है, ठीक है ना। ये 4th जनरेशन का है और ये नया वर्जन है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए दोस्तों। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर हर विषय से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये आज की